हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस द मैथ्स ओलंपियाड क्वेश्चन जो कि आपका अलजेब्रा और एक्सपोनेंट पावर से रिलेट करता है, जिसमें हमारे दोनों ही कंसेप्ट यूज़ होंगे, अलजेब्रा के भी और एक्सपोनेंट्स के भी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास दो नंबर है जिनकी पावर m है और उनके बीच माइनस का साइन दिया इज इक्वल टू में 65 दिया, और यहाँ पे आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कुछ ट्रिक्स का अप्लाई करना पड़ता है। ये डायरेक्टली हम m की वैल्यू इजीली फाइंड नहीं कर सकते यहाँ पे। तो इनको कैसे करना होता है, देखिए हमने 3m को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2/2, क्योंकि अगर मैं 2 को 2 से कैंसिल करूँगी तो दोबारा से मुझे 3m एज इट इज़ मिल जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा पावर को हम कोशिश करते हैं कि हमेशा पावर हमारी स्क्वायर में बने या स्क्वायर का कोई हम ट्रिक अप्लाई करें, क्योंकि स्क्वायर से हमारे पास कई आइडेंटिटियाँ जुड़ी होती है। आइडेंटिटीज़ मीन्स जैसे आपके अलजेब्रा की जो a² - b², ऐसी स्क्वायर से रिलेटेड कई आइडेंटिटीज़ जो कि हमारे लिए कन्वीनियंट और ईजी होती है। तो सेम थिंग 2m में भी हम यही सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, 2m होल पावर 2/2। तो देखो ये 2/2 करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये एज इट इज़ वही सेम रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बट हमने क्वेश्चन को आगे कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हमने ये ट्रिक अप्लाई करी है यहाँ पे। अब आगे देखेंगे कैसे करेंगे। देखिए इस 2 को, जो ये डिवाइड में 2 है, इसे हम इस m के नीचे लिख लेंगे, ठीक है, m/2। और बाकी जो ऊपर 2 है ना, उसको हम आइडेंटिटी की तरह स्क्वायर के लिए यूज़ करेंगे। एंड सिमिलरली 2 पावर इस m को, इस वाले 2 को हम इसके नीचे ले लेंगे, और ये पावर आपके जो ऊपर वाला 2 है वो पावर बन जाएगा, ठीक है। 65 को अभी फ़िलहाल हम ऐसे लिखते हैं। देन आप देखिएगा कि नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे 3m/2 होल स्क्वायर एंड 2m/2 पावर 2 बन गया। अब यहाँ पे हमें इन दोनों को कुछ कंसीडर करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे लेट वी कंसीडर 3m/2, उसको हमने x ले लेंगे, और 2m/2 को हम y ले लेंगे, ठीक है। इसको हमने x ले लिया और इसको हमने y ले लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये x हो गया, ये y। क्यों लिया हमने x और y? ताकि क्वेश्चन हमें थोड़ा और हमें ईजी बनाना है। इसे हमें रीड करने में बार बार प्रॉब्लम हो रही है, 3m/2 होल पावर 2। तो इट्स बेटर कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में x ले लेंगे, तो ये x² हो जाएगा और ये आपका y² हो जाएगा, और यहाँ पे 65 एज इट इज़ रहेगा। ओके, अब आप देख सकते हैं कि मैं 65 को ब्रेक करके 13 × 5 कर सकती हूँ। 13 × 5 65 होता है, और x² - y², यहाँ पे आप आइडेंटिटी यूज़ करेंगे x + y और x - y। ये कौन सी आइडेंटिटी होती है? ये क्लास 7th या 8th से आपकी आइडेंटिटी स्टार्ट हो जाती है, a² - b², जो कि होती है आपकी a + b और a - b। हमने इस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज़ करा है। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ये कंसेप्ट है, x + y को हम इक्वेट कर सकते हैं 13 के इक्वल, एंड x - y को हम इक्वेट कर लेंगे 5 से। ये इसके इक्वेट हो जाएगा और ये इसके इक्वेट हो जाएगा। देन अब ये इक्वेशन बन गई, तो ये हमारे पास 10th क्लास का एक लीनियर इक्वेशन चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, वहाँ से रिलेट कर रहा है। अब इनमें हम x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। किसी भी मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से अगर हम इसे करना चाहें तो आप देखेंगे कि x + y = 13 और x - y = 5 है। तो इन दोनों में पहले हम इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं, और इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो प्लस माइनस इसको हम अगर ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों प्लस y से -y कैंसिल हो जाएगा, और x और x मिलके 2x बना देंगे, और 13 और 5 आपके पास 18 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/2 विच इज़ इक्वल टू 9। तो आपने देखा कि x की वैल्यू मेरी 9 आई, बट हमें यहाँ पे x फाइंड नहीं करना, हमें क्या फाइंड करना है, m फाइंड करना है। अब आप चलेंगे अपने जो आपने कंसीडर किया था, क्या कंसीडर किया था, 3m। देखिए कहीं पे भी आप इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। मैं अगर 3m/2, इसको हमने क्या माना था, x माना था, यहाँ पे x की वैल्यू में 9, ये 9 रख दूँगी, ठीक है। आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू x इंटू, इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, इंटू इक्वेशन थर्ड। x की वैल्यू को हमने पुट करना है इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन थर्ड है, तो 3m/2, x की वैल्यू क्या है आपके पास 9, आपने 9 रखा। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये हमारा क्वेश्चन अब बहुत ईजी बन गया, 3m/2। क्या मैं इस 9 को 3² लिख सकती हूँ? अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि अगर इक्वल के लेफ्ट साइड बेस सेम है और राइट साइड भी बेस सेम है, लेफ्ट के इक्वल
ये इक्वल साइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। पावर शुड बी इक्वल, सो m by 2 इक्वल्स टू 2, सो द वैल्यू ऑफ m इज 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 2 विच इज़ इक्वल टू 4। तो हमारी m की वैल्यू कितनी आ गई 4। इस m की वैल्यू को आप जरूरी नहीं है यहीं से फाइंड करें, आप y के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ भी फाइंड कर सकते थे m की वैल्यू। उसके लिए आपको y की वैल्यू चाहिए होगी। y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमारा x इक्वल्स टू 9 निकल गया, अगर आप इस 9 की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी कहीं पर रखते हैं, सपोज आप मैंने ये वाली इक्वेशन में रखा x + y इक्वल्स टू 30, देखिए x 9 आ गया था ना, मैंने यहाँ पे 9 रखा तो y कितना आ जाएगा 13 - 9 कितना हो जाएगा 4। y की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 4 आ रही है, ठीक है। तो y 4 आ गई। अगर आपका y 4 आ गया तो अब y के रिस्पेक्ट में आपने क्या कंसीडर किया था, ये कंसीडर किया था 2 की पावर m/2 इज इक्वल टू हमारा y था। अब देखिए y कितना आया हमारे पास, y 4 आया था, इस 4 को हम यहाँ रख देंगे। अब देखिए ध्यान से, क्या इस 4 की जगह पे हम इसको 2 स्क्वायर कर सकते हैं 4 को, यस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम हो गया तो m/2 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से भी m की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। तो आप m की वैल्यू y की हेल्प से या फिर इस x की हेल्प से किसी से भी फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।